गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर हमने अपना एक सूट लिया है जिसके हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से अलग कर देंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपका जो प्रिंट है वो सेंटर में ही होना चाहिए। आप अच्छे से कपड़े को बराबर कर लें, फिर इसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। हम यहाँ पर अपने जो सूट की लंबाई है वो 46 इंच रेडी करने वाले हैं। 46 इंच रेडी करने पर जो है हमारा निशान लगाएंगे। यहाँ पर इसमें पल्लों को हम फोल्ड नहीं करेंगे बिकॉज़ इसमें डिज़ाइन है, और हाफ इंच ऊपर की ओर एक्स्ट्रा ले लेंगे। हम यहाँ पर बोट जो नेक होता है उसको डिज़ाइन करेंगे, सो इसलिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे और हाफ इंच पर निशान लगाकर कुछ इस तरीके से सीधा कर लेंगे। आर्म के लिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर हमने जो 7 इंच का निशान लगाया था उसे हाफ इंच माइनस करेंगे। 6.5 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। कमर के लिए 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हिप के लिए 21 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमारी जो फिटिंग है हम उस पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी फिटिंग का निशान लगा सकते हैं। मैं इस सूट को प्लेट्स वाला सूट बनाऊंगी, तो इसलिए मैं कमर के निशान पर 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर जो मेरी कमर है वो 8 इंच की है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी कमर का निशान 9 इंच पे लगाऊंगी बिकॉज़ मुझे इसमें प्लेट्स डालनी है। अब आप सभी निशानों को कुछ इस तरीके से मिला देंगे। सिलाई के लिए 2-2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और उसे भी इस तरीके से मिला लेंगे। अब 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और आर्म की गोलाई दे देंगे। ऊपर की ओर 2.5 इंच का निशान लगा के आर्म की गोलाई है वो देनी है। कुछ इस तरीके से हम गोलाई देंगे। अब हम पल्लों के निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने 9 इंच के पल्ले रखे हुए हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है। अब हमारे जो हिप का निशान है उससे इसको मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त आपको निशान पर ही कटिंग करनी है और सूट की जो आर्म की गोलाई है वो अच्छे से देनी है। कुछ इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। अब हम इस सूट के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए हम फैब्रिक को कुछ इस तरीके से रखेंगे। इसके बैक पार्ट में भी प्रिंट था, तो हम प्रिंट को अच्छे से मिला के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके फैब्रिक में प्रिंट वगैरह होता है या कोई भी कढ़ाई होती है तो आपको उसका जो फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है वो अलग ही कट करना होता है। अब हम इस पर फ्रंट पार्ट रखेंगे और दोनों प्रिंट को अच्छे से मिला लेंगे। अब जो हमारा जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए जो हमारी आर्म की गोलाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, जो कि इस तरीके से हम लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमने बैक पार्ट के लिए आर्म की गोलाई थोड़ी एक्स्ट्रा ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये हमारे जो दोनों पार्ट है वो कट हो चुके हैं। अब हम बाजू की कटिंग के लिए फैब्रिक लेंगे। अब हमारे पास जो फैब्रिक बचा है कुछ इस तरीके से है। अब इन दोनों प्रिंट को
मिला लेंगे और बाजू के लिए कटिंग करेंगे। ध्यान दें कि दोनों प्रिंट बराबर होने चाहिए। यहाँ पर हम अपनी बाजू की जो लंबाई है वो 18 इंच रखेंगे। इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमारे पास ये जो ये कपड़ा है बाजू की लंबाई का, इसकी जो चौड़ाई है हमें 8 इंच चाहिए, बट इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच ही है। लेकिन जो इसका एक पार्ट है उसमें इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच पूरी है। तो मैं इसलिए जो हमारे 3 पार्ट होते हैं उसमें हमें इसमें जोड़ लगाना होगा। तो जोड़ के लिए मैं कुछ इस तरीके से 3 पट्टियों को कट कर दूँगी। इन तीनों पट्टियों को मैं बराबर कर लूँगी और अपनी बाजू में कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टिच कर दूँगी और फिर इसकी कटिंग कर दूँगी। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है सो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू।